सुबह का समय था, लेकिन तभी एक घर से सभी लोग अपने सामान को लेकर भाग रहे थे। कोई किसी की परवाह नहीं कर रहे थे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसी घर के एक कमरे में एक लाश पड़ा हुआ था। पुलिस सब भी आ गए थे और पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था। चलिए जानते हैं वह लाश किसकी थी और सभी लोग अपनी जान बचाकर क्यों भाग रहे थे। कुछ महीने पहले ही गोपाल की शादी हुई थी और गोपाल की पत्नी को बहुत सारा दहेज भी मिला था, क्योंकि वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसे बहुत सारा सामान और पैसा मिला था। उससे सभी घर में बहुत खुश रहते थे और वे हमेशा ही सबके लिए काम किया करती थी और अपनी चिंता नहीं किया करती थी। एक दिन उसने बड़ी बहू से कहा, दीदी अब आप आराम करिए और अपने छोटे बच्चे को देखिए, मैं सारा काम कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। तो बड़ी बहू ने कहा, ठीक है, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, जब से तुम आई हो मुझे तो बस आराम ही आराम है। एक दिन उसकी सास ने कहा, अरे बहू, अभी तो तुम्हारी शादी को 6 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम घर का सारा काम करते रहती हो। बड़ी बहू तो कुछ भी नहीं करती है। जब से तुम आई हो बड़ी बहू का स्वभाव ही बदल गया है। वह तो सिर्फ अपने बच्चे में ही लगी रहती है और हम लोगों को भी नहीं देखती है। तभी बड़ी बहू आती है और कहती है, वाह माँ जी, जब तक मैं अकेले इस घर का सारा भार संभाले हुई थी तब तो आप मुझे एक जरा सा कुछ नहीं कहती थी, और जब से यह छोटी बहू आई है आपका तो भाव ही बदल गया है। मैं अब कुछ नहीं करती हूँ, यह बात आपको अच्छी नहीं लगती है। उसने अपने पति को कहा, माँ जी अब मुझ पे हमेशा ही लगे रहती, हमेशा मुझे ताना ही मारते रहती है। जब से छोटी बहू इतना सारा दहेज लेकर आई है मुझे तो वे फुटी आंख से देखना नहीं चाहती है। तो गोपाल के बड़े भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल का बड़ा भाई बहुत ही बेकार स्वभाव का था। वह चोरी करना, शराब पीना, वह इसी सब में डूबा रहता था। एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू, दिवाली आने वाली है, तुम लोग घर की साफ सफाई में लग जाओ। और जब से हमारे घर में छोटी बहू आई है तब से तो हम लोगों का भाग ही चमक गया है। हमेशा कुछ न कुछ शुभ काम ही हो रहा है और इस बार दिवाली में अच्छे से पूजा करेंगे। तुम लोग साफ सफाई में लग जाओ अभी से ही। तो छोटी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, और मैं दिवाली के बाद अपने मायके जाऊंगी, मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं। तो सास ने कहा, हाँ ठीक है बहू, चली जाना, बस दिवाली भर रुक जाओ। ऐसे ही पूरे गांव में दिवाली की तैयारी चल रही थी। दिवाली के ठीक एक रात पहले ही गोपाल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आज रात अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ पार्टी करने के लिए और मैं कल सुबह ही घर लौटूंगा। और उसने यह बात अपनी पत्नी को भी बोल दी। लेकिन जब गोपाल की पत्नी सो रही थी तो आधी रात में अचानक से गोपाल का बड़ा भाई शराब पीकर उसकी पत्नी के कमरे में आ गए। तो गोपाल की पत्नी ने कहा, भैया आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी शराब पीकर? तो गोपाल के बड़े भाई ने कहा, तुम बहुत बनती हो, जब से तुम आई हो सिर्फ तुम ही इस घर पे राज करती हो और तो कोई है ही नहीं। आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। आधी रात बीत गई, सुबह होने ही वाला था कि गोपाल की पत्नी कमरे में मरी हुई थी और सभी लोग घर छोड़कर जा चुके थे। गोपाल अपनी पत्नी की हालत देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। वह बस रोए जा रहा था और तभी वहाँ पर पुलिस आती है और कहती है, तुमने घर के सारे लोगों को भगा दिया है और यहाँ पर तुम रोने का नाटक कर रहे हो। तुम्हें तो पक्का ही फांसी होगी और तुम्हें तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता है। तो गोपाल ने कहा,
सर मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो रात भर से ही घर में नहीं था, मैं तो अभी तुरंत ही आया हूँ और मुझे नहीं पता यह सब क्या हो गया है, मेरे बात का यकीन करिए। लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी और उसे जेल लेकर चले गए और बोले, आज तो इतनी मार पड़ेगी कि तुम्हारा शरीर का सारा भूत ही उतर जाएगा और तुम्हें सच बोलने पर मैं मजबूर ही कर दूंगा। ऐसा कहकर पुलिस ने उसे लाठी डंडे से बहुत मारा, लेकिन फिर भी गोपाल का एक ही कहना था, सर मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, मैं नहीं जानता हूँ कि उसे किसने मारा है। इधर उसका भाई उसकी पत्नी को मारकर पूरे गांव में अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। मैंने ही मारा है उसकी पत्नी को, बहुत बनती थी। अब देखो मैं घर पे सिर्फ अकेला ही राज करूंगा। वह अपनी पत्नी के मर्डर के जुर्म में खुद ही जेल चला गया है और उसे तो फांसी ही होगी। तो एक आदमी ने कहा, भाई जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा ना, उस दिन तो कानून से तुम बच नहीं पाओगे। तो गोपाल के बड़े भाई ने कहा, मुझे अब कोई डर नहीं है। मैंने तो डॉक्टरों को भी 1 लाख रुपए देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदला दी है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता है, मैं आज़ाद हूँ। मेरे छोटे भाई को फांसी हो जाएगी और सारी जगह जमीन पे सिर्फ और सिर्फ अकेला मेरा ही हक होगा। ऐसा कहकर निर्दोष को सजा हो गई और गुनहगार अभी तक बाहर ही घूम रहे हैं, उसे कोई कानून का डर नहीं है।